26 करोड़ 80 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा संख्या है। और अब इतने रिलायंस जियो के पास अकेले 5G यूजर्स हो चुके हैं। सोचिए, अगर हम चीन को लिस्ट से बाहर कर दें तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा 5G नेटवर्क हो। रिलायंस की 49th यानी कि 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम में आकाश अंबानी ने जब ये आंकड़े सबके सामने रखे तो एक बात तो साफ हो गई कि जियो अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी रहने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं जो आने वाले दशक में भारत की पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। अकेले पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जियो ने 7.7 करोड़ नए 5G सब्सक्राइबर जोड़े हैं। ये ग्रोथ इतनी फास्ट है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनका अगला टारगेट इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और चैलेंजिंग है। जियो का विजन है कि साल 2030 तक उनके नेटवर्क पर मौजूद सभी 52 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को पूरी तरीके से 5G पर माइग्रेट कर दिया जाए। ये ग्लोबल लेवल पर अब तक का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी माइग्रेशन होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो हमारा तो 4G भी अच्छा चलता है, तो कंपनी को इतनी भी क्या जल्दी है। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। 5G सिर्फ तेज इंटरनेट नहीं है, ये इफिशियंसी का खेल है। जितने ज्यादा लोग 5G पर आएंगे उतना ही कंपनी का नेटवर्क कॉस्ट कम होगा और डेटा हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन अब अंबानी सिर्फ मोबाइल की छोटी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहना चाहते। दूसरी बड़ी चीज जहां पर उनका फोकस है वो है जियो एयर फाइबर। अभी की बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख घरों तक ये सर्विस पहले ही पहुंच चुकी है और हर दिन लगभग 60,000 नए घर इस नए नेटवर्क से रोजाना जुड़ रहे हैं। इनका सपना है कि भारत के हर कोने में, चाहे वो कोई छोटा सा गांव हो या शहर की तंग गलियां, हर जगह होम ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाए। और ये सिर्फ इंटरनेट देने की बात नहीं है, ये जियो के पूरे इकोसिस्टम को आपके लिविंग रूम में सेट करने की तैयारी है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, मतलब सीधा स्पेस में। एजीएम में एक बहुत बड़ी बात कही गई कि जियो अब जमीन के बाद आसमान से भारत को कनेक्ट करेगा। आकाश अंबानी ने भारत के अपने सॉवरेन लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को डेवलप करने का प्लान रिवील किया है। अब ये सॉवरेन शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ये नेटवर्क पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में होगा और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। फिलहाल जियो दुनिया के बड़े सैटेलाइट ऑपरेटर से कैपेसिटी लीज पर ले रहा है ताकि सर्विस जल्दी शुरू हो सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो खुद का सैटेलाइट नेटवर्क और अपना ग्राउंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। इससे फायदा ये होगा कि हिमालय की चोटियों से लेकर अंडमान के आइलैंड्स और बॉर्डर के रिमोट इलाकों तक सुपर फास्ट इंटरनेट पहुंच सकेगा, जहां केबल बिछाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जियो अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी रग रग में बसा रहा है। आकाश अंबानी का कहना है कि वो AI को इतना सस्ता और आसान बना देंगे कि हर भारतीय इसे इस्तेमाल कर सके। वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो ना सिर्फ भारत की समस्याओं को सुलझाएगी, बल्कि इसे आने वाले समय में दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। यानी कल को जियो सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बन सकता है। अब थोड़ा सा उन लोगों की बात करते हैं जो रिलायंस के शेयर में पैसा लगाते हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी खबर है वैल्यू अनलॉकिंग। मार्केट में काफी समय से जियो के IPO की चर्चा चल रही थी और अब रिपोर्ट आ रही है कि जियो प्लेटफॉर्म ने सेबी के पास अपना DRHP यानी कि ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस IPO में 27 करोड़ नए शेयर्स का फ्रेश इशू हो सकता है। अब इसका मतलब समझिए, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जियो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और IPO आने के बाद इसकी वैल्यूएशन एक प्योर टेक कंपनी की तरह होगी। अभी तक लोग इसे सिर्फ एक सिम कार्ड वाली कंपनी समझते थे, लेकिन सैटेलाइट, AI और एयर फाइबर के विजन के बाद इसकी वैल्यूएशन के मायने बदल जाएंगे। अक्सर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती है कि क्या जियो मोनोपोली बना रहा है, क्या एयरटेल और बाकी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी। देखिए, एयरटेल भी काफी अच्छा कर रहा है और कई जगह पर तो उनकी सर्विस जियो से भी बेहतर मानी जाती है, लेकिन जियो जिस स्केल पर और जिस रफ्तार से पैसा इंजेक्ट कर रहा है वो कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको यह समझना होगा कि टेलीकॉम अब सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है, ये डेटा और सर्विसेज का एक बहुत बड़ा समंदर है और जियो इसी समंदर पर कब्जा करना चाहता है। जाते जाते एक बात जरूर सोचिएगा, आज से 10 साल पहले क्या हमने कभी सोचा था कि हम बस में बैठकर HD फिल्में देखेंगे या गांव के किसी कोने में बैठा बच्चा दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ पाएगा।
ये सब डेटा की वजह से मुमकिन हुआ है। और अब सैटेलाइट और एआई के आने के बाद अगला दशक कैसा होगा, इसकी कल्पना करना भी रोमांचक है। तो आपको क्या लगता है, क्या जियो 2030 तक अपने सारे यूजर्स को 5G पर ले जा पाएगा? और क्या ये जो सैटेलाइट इंटरनेट का प्लान है, ये एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस पूरी कहानी का असली फीडबैक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।